जैसे कि सामान्यतः देखा जाता है कि जब हमको कोई प्रॉब्लम होती है, उसका समाधान हम जो है अपने किसी मित्र से या गुरु से या जिसको खुद समझदार समझते हैं उससे पूछते हैं, इस समस्या का समाधान बताओ। लौकिक में देखा जाता है कि शिष्य जो है गुरु से प्रश्न पूछता है और अपने अंदर के सारे शंकाओं का समाधान करता है। तो यहाँ अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं। तो ये भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 34 नंबर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की बात अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। यहाँ अर्जुन जो भगवान कृष्ण से फिर कह रहे हैं कि मन बहुत चंचल है। इस चंचलता की बात जो पिछले श्लोक में किया था और इस श्लोक में कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी बात को बार बार दोहराया जा रहा है तो समझिए कि बिल्कुल वो पक्की बात है। और प्रमथन स्वभाव वाला बता रहे हैं। और प्रमथन स्वभाव वाला मतलब कि एक समझाने के लिए है, अक्सर जब दूध का हम लोग क्रीम निकाल लेते हैं, अब बाद उसको मथानी से मथते हैं, मथने के बाद उसका मक्खन निकालते हैं। या गांव में जब दूध का पहले दही जमाते हैं, फिर दही के ऊपर की जो क्रीम होती है निकाल लेते हैं और फिर उसको मथ करके जो है उसका मक्खन निकालते हैं, फिर से घी निकालते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये मन जब मथने के स्वभाव का है, यानी हमको मथता रहता, हमेशा तरह तरह के संकल्प विकल्प चलता रहता, तरह तरह ख्याल बातें विचार पूरा अंदर से पूरा मथता रहता, पूरा हमको घुमाता रहता है। और कभी कभी तो मन इतना चंचल हो जाता है कि अंदर से तोड़ देता है, व्यक्ति को गिरा देता है, कमज़ोर कर देता है। और जब बहुत ज़्यादा जब विचार चलता है तो व्यक्ति बिल्कुल वो काम करने में मन नहीं करता है। ऐसे घर में के किनारे तकिया पे लेट जाएगा, ऑफिस जाने का मन नहीं करता, कोई काम करने का मन नहीं करता, पूरा ऐसे लेटा रहता है। 3 दिन 4 दिन बाद जो है जब मन की बातें हट जाती हैं तब जा कर के वो रिकवर कर पाता है और फिर से एक्टिव बन पाता है। कि जब तक उसका मन उसके ऊपर हावी है, विचार उसके ऊपर हावी है, वो कोई कार्य नहीं कर पाता है। अब बताए कि बहुत दृढ़ है, ये मन बहुत जिद्दी है। मन में कोई बात होती है तो उसको पूरा करके ही मानता है, जिद कर लेता है कि मुझको यहाँ जाना ही जाना है, मुझको ये खाना है, मुझको अमुक वस्तु चाहिए, मुझको मकान बनवाना है, बड़ा मकान बनवाना है, मुझको बड़ी गाड़ी खरीदनी है, मुझको बड़ा पद चाहिए, मुझको ये जैसे कोई प्रमुख पद होता है, कोई अध्यक्ष का, चेयरमैन का या कोई बहुत सम्माननीय पद होता है, उसकी मुझको चाहिए, पूरा जिद करता रहता है, उसी के लिए परेशान रहता है, प्रयत्न करता है, अंदर की उसकी जिद होती है। तो बहुत जिद्दी है, बहुत बलवान है। मन आपसे जो है बलात्कार अपना कर्म करा लेता है, जबरदस्ती। गीता के 3रे अध्याय में भी आया है कि मन तो बुद्धि पे भी हावी हो जाता है, जबकि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर जो है एक रथ के तुलना की गई, शरीर के रथ से तुलना की गई है। ऐसा संतों ने किया है, शास्त्रकारों ने इसे तुलना की है कि शरीर को एक रथ समझिए, और जो घोड़े हैं उसकी इंद्रियां हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, और जो आत्मा है ऊपर रथी जो बैठा रहता, सवार रहता है, राजा। तो मन को देखिए, लगाम जो है सारथी नहीं पकड़ पाता, सारथी को अपने तरफ खींच लेता है, और जो रथी बैठा रहता है, राजा जो है आत्मा है, उसको भी खींच लेता है और दुष्ट घोड़ों के साथ मिल करके और गड्ढे में गिरा देता है, रथ के पहिए तोड़ देता है, खाई में गिरा देता है, सारथी को भी गिराता है, और जो सारथी के रथ के ऊपर बैठा रथी, जो रथ का मालिक, उसको भी गिरा देता है। इतना बलवान, इतना दृढ़ है और प्रथमन स्वभाव वाला, हर तरफ जो चाहता चंचल लेकर भागता रहता है। और ये बता रहे हैं अर्जुन जो है कि उसकी तुलना कर रहे, उसको रोकना जो है, वश में करना, वायु को रोकने के बाद अत्यंत दुष्कर। अब किसी से कहा जाए कि पवन को पकड़ो, पवन को रोको,
कोई वायु को रोक पाए, किसी में हिम्मत है? वायु देवता को रोक सकता है। मन की गति भी जो वायु से भी तेज है। यहीं बैठे-बैठे अमेरिका पहुंच जाता है, लंदन पहुंच जाता है, सिंगापुर पहुंच जाता है, कहाँ-कहाँ चला जाता है। वायु से तेज गति से मन दौड़ता है, इतना तेज गति से हमारे ख्याल से दुनिया की कोई वस्तु नहीं चलती होगी। जहाँ सोचता वहीं पहुंच जाता है। इसलिए अर्जुन इसकी तुलना वायु से कर रहे हैं। अब बता रहे वायु को रोकने के बाद अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत कठिन कार्य है मन को रोकना, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। ऐसे आप देखिए, कोई अर्जुन का सवाल नहीं है, ये हर एक आम आदमी का सवाल है जिसको ज्ञान नहीं है, जिन्होंने अपने मन इंद्रिय को कंट्रोल नहीं किया, उसका भी यही हाल है। उसका मन बहुत चंचल है, एक आम आदमी का प्रबंधन स्वभाव वाला, हमेशा उसको टेंशन देता रहता, परेशान करता रहता, अंदर से मचता रहता है। बहुत सबका मन जिद्दी है, बहुत बलवान है, जबरदस्ती अपनी इच्छा पूरा करा लेता है। और उसको रोकना जो है किसी से मन, अरे मन को कहाँ, मन को कौन कंट्रोल कर पाए, मन तो वायु से भी तेज है। इतना कठिन बात है मन को रोकना, मन को पकड़ना, मन को नियंत्रण करना। इसीलिए कबीर दास ने अपने दोहे में बताया है, मन सवार पवन के ऊपर कबीर आसन लगाया रे। मन जब पवन के ऊपर सवार है, पवन से भी बड़ा तेज चलने वाला मन है, कबीर जो है उस मन के ऊपर आसन लगा लिया, मन के ऊपर बैठ गए हैं। ऐसे योगी जो होता है, इस वायु से भी मुश्किल कार्य को, वायु को जितने से अधिक मुश्किल कार्य को अर्जुन ने बताया है, गीता में बताया गया है। मन को रोकना, बस में करना, योगी ने उस मन को जीत लिया है, अपने मन को कंट्रोल में कर लिया है। बल्कि मन है ही नहीं है, मन एक विचारों का पुंज है, और वो जो है पूरा विचार बिल्कुल योगी शून्य अवस्था में पहुंच गया है, थाटलेस अवस्था में पहुंच गया है, और कोई सब संकल्प विकल्प उसका शांत हो गया है। इसीलिए आया है कि कौन योगी कौन भोगी है, ये पहचानना अत्यंत मुश्किल है। अब किसी का मन अपने बस में है नहीं है, मन शांत है नहीं है, मन इच्छा रहित है नहीं है, कौन जानता है? व्यक्ति खुद जानता है, या उसके अंतरात्मा के साक्षी परमात्मा को मालूम है। लेक्चर देने से, शास्त्रों का व्याख्यान करने से, कथा बाँचने से वो कथाकार हो सकता है, प्रवचनकर्ता हो सकता है, सत्संग करता हो सकता है, योगी नहीं हो सकता है। योगी वही हो सकता है कि जिसका कि मन स्थिर हो गया है और आत्मा और परमात्मा से मिल करके एक हो गया, मन उसके बस में हो गया है। अर्जुन यहाँ योगी नहीं है, यहाँ भोगी है, और युद्ध से डर रहा, उसके अंदर मोह आ गया है, मैं कैसे अपने भाइयों के साथ लड़ूंगा, कायरता आ गया है। इतना उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक बार उसने सारे विपक्षी सेनाओं को जोश में आकर के हरा दिया था, कहीं अगर हमको देख लेंगे तो मेरा अज्ञातवास टूट जाएगा। सबको जोश में जो काम हो जाता है वो काम होश में नहीं हो सकता है। अकेले अर्जुन ने जोश में सारे कौरव सेना को, उसमें कर्ण भी थे, भीष्म पितामह भी थे, दुर्योधन भी थे, और वो जो पांडवों का जो है वो एक भाई था जो है कर्ण था, जो कि वो भी था, उसको पता नहीं था, पांडवों को नहीं पता था, उसको भी नहीं पता था, वो भी उसमें शामिल था। सब बड़े से बड़े महारथी योद्धा थे, लेकिन जोश में अर्जुन ने सबको पराजित कर दिया। इसीलिए आता है कि जो काम जोश में होता है वो काम होश में नहीं होता है। अब अर्जुन को देखिए, सामने सेना खड़ी है, अब सोच रहा है कि मैं कैसे हराऊंगा, इतनी बड़ी सेना है। 18 क्षणवी सेना बताई, महाभारत में भाग लिया था, उसमें 7 जो है पांडवों की तरफ, 11 कौरवों की तरफ जो है। 4 अक्षौहिणी सेना जो है ज़्यादा थी कौरवों के पास जो है। अपने से बड़ी सेना देख करके, अपने से बड़े बड़े महारथी देख करके अर्जुन ने देखा तो डर गया, कायरता आ गई, तरह तरह के बहाना मारने लगा कि युद्ध में कैसे रिश्तेदारों को मारेंगे। खुद वो, हमें लग रहा है कि अंदर से डर गया, हम हार जाएंगे, इन लोगों को मैं कहाँ हरा पाऊंगा। जब सेना, विशाल सेना देखी, अंदर से वो डर गया और तरह तरह की युद्ध से न करने की बहाना ढूंढने लगा, उसके अंदर कायरता आ गई। तो वही बोलते हैं कि होश में आ गया, सबको देख रहा है, इतने लोग खड़े हैं, तो उसका हाथ कांपने लगा और गांडीव नहीं वो उठा पा रहा था, और इस प्रकार उसके अंदर जो है कायरता आ गई। तो जोश में जो काम हो जाता है वो होश में नहीं हो पाता है। तो यहाँ अर्जुन जो है भगवान से ये पूछ रहा है कि मन उसका बिल्कुल वो लड़ाई करने के पोजीशन में नहीं है, वो लड़ाई नहीं करना चाहता है, लेकिन भगवान है अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं या समझा रहे हैं, और इस गीता के ज्ञान के द्वारा उसके भीतर की जो कायरता थी
जो अपने रिश्तेदारों के को मारना नहीं चाहता था, अपने चचेरे भाइयों को मारना नहीं चाहता था, उसको भगवान ने अर्जुन को समझाया और बताया कि धर्म युद्ध है। तुम धर्म की तरफ खड़े हो, सामने वाले अधर्म की तरफ खड़े हैं। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, सत्य और असत्य का युद्ध है। और बोले कि तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और ऐसा भगवान ने नहीं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुमको कौन हरा पाएगा। भगवान खुद जो है सारे संसार के मालिक परमात्मा होते हुए भी उन्हें अर्जुन से नहीं कि तुम युद्ध जीत जाओगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जैसे संसार के लोग बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन भगवान ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं। कह रहे दोनों बात हो सकती है, भविष्य किसी को पता नहीं है। कह रहे तो जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। जीत जाओगे तो इस धरती का राजा बनोगे, हार जाओगे धर्म युद्ध लड़ रहे हो, स्वर्ग में जा कर के तुम जब बहुत काल तक जो स्वर्ग में रहोगे। इस प्रकार जब हम धर्म युद्ध करते हैं, सत्य के रास्ते पे चलते हैं, तो समझिए कि हम सफलता के रास्ते पे चल रहे हैं। सफलता मिले ना मिले, हमारा इंटेंशन सही है, सत्य है, तो ज़रूर जो हमको सफलता मिलती है। नहीं भी मिलती है तो हम शरीर छोड़ने के बाद पूरे जीवन भर हमने सत्य के लिए संघर्ष किया है, तो स्वर्ग में हमारा स्थान सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर हम गलत कार्य करेंगे, अधर्म के रास्ते पे चलें, अन्याय के रास्ते में चलेंगे, तो नरक में हमारी सीट सुरक्षित है। अपना सीट आप कहाँ सुरक्षित करना चाहते हैं? स्वर्ग में करना चाहते हैं, नरक में करना चाहते हैं? तो भीड़ तो उधर ही है, सब देखा देखी कर रहे हैं, सब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सब अन्याय अत्याचार के रास्ते पे जा रहे हैं। छल कपट चोरी बेईमानी पूरा कलयुग में इसी का बोलबाला है। लेकिन आप जो है सही रास्ते पे चलिए, सत्य के रास्ते पे चलिए। भगवद गीता जैसा ग्रंथ आपके पास है, इसके उपदेश को पढ़िए, जीवन में लगाइए, आपके जीवन में कल्याण हो जाएगा। आप कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आएगी। और भगवान ने गीता में बोला है कि जो मेरे रास्ते पे चलता है, मेरे शरण में रहता है, मैं उसके योगक्षेम का भार उठा लेता हूँ। और कभी कोई बाहर से दिखता है उसका मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, लेकिन उसमें फंसता नहीं है, निकल जाता है, क्योंकि भगवान उसके साथ हैं और कोई न कोई तरीके से भगवान उसको बचा ले जाते हैं।